Good morning students. Students, in vector algebra today we will solve some problems on unit vectors. So let's start. In the previous lecture we have studied that if we are given a vector A and if we multiply any scalar lambda in vector A, then vector A and lambda vector A are collinear vectors, and magnitude of lambda times of vector A is given by modulus of lambda into magnitude of vector A. Now if we take lambda is equal to 1 upon magnitude of vector A, then magnitude of lambda times of vector A is equal to 1 upon magnitude of vector A into magnitude of vector A, and this will give magnitude of vector A upon magnitude of vector A is equal to 1. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये मॉडुलस जो लगा हुआ था यहाँ पर इसको हम हटाकर लिख सकते हैं. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. इट मीन्स अगर किसी वेक्टर में, ठीक है, हम 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. क्लियर. और अगर लैम्डा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. क्लियर. और लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर. तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है. और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं. इट मीन्स यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर वी हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है, हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसके डायरेक्शन में. सो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर वी हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. क्लियर. और इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे वेक्टर ए का, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लेंगे और उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो हियर वी विल गेट 1 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 6. सो द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए मीन्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6. It means 1 upon root 6 I cap plus j cap plus 2k cap is the required unit vector. Now second question is find a unit vector in the direction of the vector pq where p and q are the points 1 2 3 and 4 5 6 respectively. So here we have to find the unit vector for the vector pq, and here the coordinates of point p and q are given. So first we will find the vector pq, and vector pq is obtained by subtracting the coordinates of the initial point from the terminal point. तो टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5 6, और इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या है, p है वेक्टर pq में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3. तो करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनिशियल पॉइंट के उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्मिनल पॉइंट.
तो i के साथ क्या मिलेगा यहाँ पे हमको 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 i करते हैं यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1, j कैप होता है तो y2 के प्लेस पे 5 है, y1 के प्लेस पे 2 है, सो 5 माइनस 2 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप, so 6 minus 3 k cap. So vector PQ is 3i plus 3j plus 3k cap. Clear? Now we have to find the unit vector, so we will divide this vector by its magnitude. So magnitude of vector PQ is given by square root of 3 square plus 3 square plus 3 square. It means 9 plus 9 plus 9 square root of 27, which means 3 root 3. So unit vector PQ is equal to vector PQ upon its magnitude. So 3 into I cap plus j cap plus k cap upon 3 root 3 cancel, and the required unit vector is I cap plus j cap plus k cap upon root 3. So this is our required unit vector. Now next question. For given vectors, vector A is equal to 2i minus j plus 2k and vector B is equal to minus I plus j minus k, find the unit vector in the direction of the vector A plus B. So here we are given two vectors, vector A and vector B, and we have to find a unit vector in the direction of vector A plus B. So first we will find the vector A plus B and then we will find its unit vector. So we are given two vectors, vector A and B. Vector A is 2i minus j plus 2k cap plus minus I cap plus j cap minus k cap. तो इसमें क्या ऐड होगा, I कैप के कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, j कैप के कोफिशिएंट्स ऐड होंगे और k कैप के कोफिशिएंट्स ऐड होंगे. सो 2 माइनस 1 I कैप प्लस माइनस 1 प्लस 1 j कैप प्लस 2 minus 1 k cap. So it will give I cap plus 0 j cap plus k cap. Clear? Now this is our vector A plus B and we have to find its unit vector. So first we will find its magnitude. Magnitude of vector A plus B is square root of 1 square plus 0 square plus 1 square. I का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 0 और k कैप का कोफिशिएंट 1. So 1 square plus 0 square plus 1 square and it will give square root 2. So the unit vector of vector A plus B is given by vector A plus B अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, अगर यहाँ पर हम वेक्टर ए प्लस बी को सी से रिप्रेजेंट करें, ये ज़्यादा बेटर होगा. वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. और वेक्टर ए प्लस बी कितना मिला था हमको, आई कैप प्लस 0 j cap plus k cap upon its magnitude is root 2. So 1 upon root 2 I cap plus k cap is the required unit vector for vector A plus vector B. And last question, find a unit vector, find a vector in the direction of the vector 5 I cap minus j cap plus 2k cap which has magnitude 8 units.
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वो वेक्टर फाइंड करना है इस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 8 यूनिट्स। अभी हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। ठीक है, इट मीन्स किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर पता है और इसका मैग्नीट्यूड पता है तो उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 8 यूनिट्स, और डायरेक्शन उसकी क्या है, इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में वो वेक्टर है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होती है, और ये जो गिवन वेक्टर है अगर इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लें तो रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड पहले से ही गिवन है। सो लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर इज वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड हियर इज 8 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड इसका गिवन है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। सपोज दैट ये वेक्टर क्या है, हमारा वेक्टर v है। तो वेक्टर v की डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर बताएगा, और वेक्टर v का यूनिट वेक्टर क्या होगा, b कैप इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर v कितना है यहाँ पे, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दिस विल गिव 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 25 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स √30। 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। So since the direction of the given vector is b cap and the required vector a has the same direction as that of the vector b, so we can say that unit vector a is equal to unit vector b। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे इक्वल होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो वी कैन राइट b कैप इज इक्वल टू a कैप। सो इट मीन्स a कैप इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज magnitude of vector a into unit vector a cap, and magnitude of vector a is 8 and unit vector a is जो हमने फाइंड किया अभी 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30। So this can also be written as 8 5s are 40, 40i cap minus 8j cap plus 16k cap upon square root of 30। इट मीन्स अगर हमको कोई वेक्टर गिवन है और हमें एक वेक्टर फाइंड करना है उसी वेक्टर की डायरेक्शन में और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, जो मैग्नीट्यूड गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ में, तो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर बताता है। तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो गिवन वेक्टर है इसकी यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हमको यहाँ से मिल जाएगा इसके यूनिट वेक्टर से, और मैग्नीट्यूड हमको गिवन ही है, तो हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सो नोट डाउन दीज क्वेश्चंस and solve them. Thank you.